आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं जी क्रिस्पी फ्राइड चिकन बर्गर्स। आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं जी क्रिस्पी फ्राइड चिकन बर्गर्स। ये देखें, क्या आतंक, क्या लाजवाब, क्या ही ये क्रिस्पी और मजेदार है। आप एक दफा घर में बनाएंगे, आप रेस्टोरेंट्स के जो है वो बाजारों को भूल जाएंगे। बड़े बड़े जो नाम रेस्टोरेंट जिनकी वजह से मशहूर हैं, आप उनको भी भूल जाएंगे। बहुत ही जल्दी, बहुत ही झटपट, बहुत ही आसान, लेकिन बहुत ही आउटस्टैंडिंग और आतंक बनने वाले ये क्रिस्पी फ्राइड चिकन बर्गर्स हैं। एक दफ़ा आप बनाएंगे तो आपसे बार बार इसको बनाने की फरमाइश की जाएगी। इसका चिकन इतना ही क्रिस्पी और जूसी है, और बर्गर तो यकीन जाने आतंक। और ये देखें, आउटस्टैंडिंग, फुली लोडेड। अब आप मुझे कहेंगे कि ये बनेगी कैसे। इसके लिए आपको मेरे साथ मेरी रेसिपी में जुड़े बनते रहना पड़ेगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी नई तमाम आने वाली रेसिपीज का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। और साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स का जो लिंक दिया है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम एक दूसरे से हर प्लेटफॉर्म पर जुड़े बनते रहें और कनेक्टेड आए इन बर्गरों का। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे किचन में बनने जा रहा है जी क्रिस्पी फ्राइड चिकन बर्गर्स। इसके लिए जी मैंने लिए हैं चिकन के फ्लेज हैं, ये देखें इस तरह से, ये पतले पतले फ्लेज हैं चिकन के। ये आप जब चिकन लेंगे तो आपको आसानी से जो है वो चिकन वाला भी बना देगा, या फिर आपको ये बने बनाए भी मिलता है। तो ये मैंने लिए हैं जी चिकन के फ्लेज। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी जी पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी जी देगी मिर्च। 1 टेबल स्पून शामिल करूँगी कुटी हुई काली मिर्च। अगर आपके घर में मिर्चें कम या ज़्यादा खाई जाती हों तो अपने घर और टेस्ट के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून शामिल करूँगी मैं इसमें नमक। 1 टीस्पून शामिल करूँगी मैं चिकन पाउडर। 1 टेबल स्पून शामिल करूँगी मैं इसके अंदर सिरका। 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून शामिल करूँगी मैं ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून शामिल करूँगी जी मैं अदरक का पाउडर। और 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन का पाउडर। हाफ टी स्पून शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। 1 टेबल स्पून शामिल करूँगी मैं इसके अंदर डार्क सोया सॉस। 1 टेबल स्पून में शामिल करूँगी इसके अंदर चिली सॉस। और 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी वॉर्सेस्टायरशायर सॉस। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है जी मस्टर्ड ऑयल का। अच्छा, अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट है तो आप मस्टर्ड पेस्ट शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास मस्टर्ड पाउडर है तो मस्टर्ड पाउडर, नहीं तो फिर मेरी तरह आप मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें डालने के बाद हम इसको चिकन में मिक्स कर लेंगे फ्लेस पे अच्छे तरीके से, और इन फ्लेस को मैरिनेट करके तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रखेंगे, ताकि ये मसाले अच्छे तरीके से इसमें रच बस जाएं। ये देखिए जी, हम इसको दे देते हैं तकरीबन जी 1 से 2 घंटे का रेस्ट। तब तक हम इसकी एक सॉस भी तैयार कर लेते हैं। अच्छा, इसकी सॉस बनाने के लिए बाउल के अंदर मैं शामिल करूँगी तकरीबन हाफ प्याली मेयोनीज़।
अच्छा, साथ ही साथ उसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून में इसमें शामिल करूँगी मस्टर्ड ऑयल। अच्छा, अगर आपके पास सेम मस्टर्ड पेस्ट या मस्टर्ड पाउडर हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून में इसमें शामिल करूँगी जी टमाटो केचप, 1 टीस्पून इसमें शामिल करूँगी मैं नमक, 1 टीस्पून शामिल करूँगी इसके अंदर चिकन पाउडर, 1 टीस्पून शामिल करूँगी इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून शामिल करूँगी मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून शामिल करूँगी इसके अंदर वाइट पेपर, 1 टीस्पून शामिल करूँगी मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून में इसमें शामिल करूँगी जी लहसुन का पाउडर, और ये है जी मेरे पास 1 अदद लेमन, इसको मैं स्क्वीज़ करके इसमें शामिल करूँगी। अब मैं इस तमाम सॉस को करूँगी जी मिक्स, और मिक्स करने के बाद मैं इसको जो है वो पाइपिंग बैग में फिल कर लूँगी। तो ये हमारी बर्गर की जो सॉस है वो तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये हमारी अच्छे तरह से मिक्स होने के बाद बर्गर की सॉस तैयार हो जाएगी। ये देखिए जी, मिक्स हो गई। अब मैं इसको पाइप एंड बैग में फिल कर लेती हूँ तो हमारी बर्गर की सॉस तैयार हो जाएगी। फिर हम अपने बर्गर के फर्दर स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब हम जो है वो अपने क्रिस्पी चिकन फ्राइड बर्गर्स की जो कोटिंग तैयार करेंगे। कोटिंग तैयार करने के लिए मेरे पास है जी तकरीबन 1 कप जितना मैदा, 1/2 कप है जी मेरे पास कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून इसमें शामिल करूँगी जी पिसी हुई देगी मिर्च, 1 टीस्पून शामिल करूँगी मैं इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून हम शामिल करेंगे इसके अंदर चिकन पाउडर, 1 टीस्पून शामिल करेंगे इसके अंदर नमक, और 1/2 टीस्पून इसमें शामिल करूँगी जी बेकिंग पाउडर। ये तमाम चीज़ें डाल के मैं इसको हाथ से मिक्स करूँगी ताकि प्रॉपरली जो है वो सब चीज़ इसमें मिक्स हो जाए। और ये हमारी इसकी मैरिनेशन जो है वो तैयार हो गई है। इसको हम साइड पे करेंगे। जो कोटिंग मैरिनेशन है, इसकी एक और कोटिंग मैरिनेशन भी तैयार होगी, उसकी हम तैयारी कर लेते हैं। ये जी मेरे पास बाउल है, बाउल के अंदर मैं शामिल करूँगी तकरीबन 2 अदद अंडे। दो अंडे शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1/2 कप जितना दूध। और अब हम इसको फेंट लेंगे। अच्छा, ये देखिए हमारा दूध और अंडे वाला बैटर ये तैयार हुआ है, ठीक है। और ये वो खुश्क बैटर है जो हमने तैयार किया था। अब हमने करना ये है, ये देखें जी, ये फ्लेस को भी जो है वो मसाला चढ़ाए हुए तकरीबन हमें 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम अपने चिकन का एक फ्ले उठाएंगे। चिकन का फ्ले उठाने के बाद ये देखें इस तरह सबसे पहले हम इसको अंडे और दूध वाले बैटर में डिप करेंगे। अच्छा, मेरा ऑलरेडी ये बहुत ही पतले पतले जो है वो फ्लेस बने हुए हैं, इसलिए मैंने इनको हैमर नहीं किया। अगर आपके फ्लेस थोड़े से थिक हों तो आप इनको हैमर कीजिएगा ताकि थोड़े पतले हो जाएं। अब हम इसको इस मैदे वाले बैटर में डालेंगे इस तरह से।
इस तरह से इस पे वो हम दोबारा वही रिपीट करेंगे। दोबारा हम इसको इस तरह से अंडे और दूध वाले बैटर में डालेंगे। और अब दोबारा हम इसको मैदे वाले बैटर में डालेंगे। ये देखें इस तरीके से अंडा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इसको अपने अंदर जस्ट करेगा। और ये हमने इसमें डाला। अब हमने करना ये है, हमने इसको डीप फ्राई करना है। मैंने ऑलरेडी जो है वो कढ़ाई के अंदर ऑयल गरम रखा हुआ था। और अब हम इस फ्ले को इसमें फ्राई कर लेंगे। डालते इसको फ़ौरन मत पलटिएगा, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाइएगा और इसको एक तरफ से क्रिस्पी और कलर आने दीजिएगा। ये देखें जी, आपको नज़र आ रहा है क्या ही ज़बरदस्त इसका लुक बना है, क्या ही ज़बरदस्त है इसका। इसके ऊपर जो क्रैक्स आए हैं वो एक तरफ से कुक हो चुका है। अब हम इसको बड़े ही एहतियात से उस सेकेंड साइड पे फ्लिप करेंगे। बिस्मिल्लाह। और ये देखो तो सेकेंड साइड से भी जो है वो कुक होने देंगे अच्छे तरीके से, ताकि हमारा जो चिकन है वो अंदर तक कुक हो जाए। ये देखें जी, हमारी जो चिकन है वो फ्राई हो चुकी है क्रिस्पी सी। ये देखें, इसी तरह हम बाकी की सारी चिकन भी फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसके बर्गर्स बनाने की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, सारे के सारे जो हमारे चिकन के फ्लेज हैं, ये देखें ये सब के सब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम इनके बनाएंगे जी बर्गर्स। अच्छा जी, ये देखें ये मैंने तवा रखा, तवे के ऊपर हम ये बंस रखेंगे, इसको हल्का सा हम सेक लेंगे। दोनों साइड से अच्छा, अब हम इस पे लगाएंगे जी मेयोनीज। मेयोनीज को करेंगे जी हम स्प्रेड इस तरीके से। अब हम इस पे रखेंगे सलाद का पत्ता। इसके बाद जो हमने ये चिकन का फ्ले तैयार किया है वो रखेंगे। इसके बाद जो हमने ये सॉस तैयार की थी, डिप सॉस, वो हम डालेंगे। फिर हम इस पर रखेंगे जी चीज़ स्लाइस और लास्ट में हम इस बन को इसके ऊपर डालेंगे। और ये देखें जी, ये हमारा क्रिस्पी चिकन बर्गर जो है वो डन तैयार है। ये देखें क्या ही लुक, और है ना बाहर से कई ज़्यादा जूसी, मज़ेदार, शानदार। ये देखें ये हमारा क्रिस्पी फ्राइड चिकन बर्गर तैयार है। चलें फिर मैं बाकी के जो है वो तैयार कर लूँ, फिर मैं आपसे इसके फाइनल लुक और टेस्ट के साथ मिलती हूँ। ये देखें जी, ये हमारे क्रिस्पी चिकन फ्राइड बर्गर बनकर डन तैयार है। ये देखें जी, ये हमारे ज़बरदस्त से क्रिस्पी से मज़ेदार से चिकन फ्राइड बर्गर्स डन तैयार। ये देखें इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें। और घर के तो मैं कहती हूँ कि बर्गर्स की तो बात ही अलग है।
और जैसे कि मैंने कहा था कि एक दफ़ा बनाएंगे तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट जो इसकी वजह से मशहूर है, आप सबको भूल जाएंगे और आपसे बार बार बनाने की फरमाइश की जाएगी। मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए टेस्ट करके दिखाती हूँ। ये देखें, सॉस जबरदस्त। और कोफ्ते देखें, बर्गर देखें, आतंक आउटस्टैंडिंग, आफरीन। बनाना तो बनता है बॉस। बनाने के बाद आपको मुझे फीडबैक देना है कहाँ, मेरे कमेंट बॉक्स में, कि आपने कितनी ज़्यादा वसूल की और आपको ये बनाने के बाद सबने कितना अप्रिशिएट किया और मेरी रेसिपी जब आपने बनाई तो कैसी बनी। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे मुझे अपनी दुआओं पर शामिल रखिएगा। बहुत जल्द किसी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ, अच्छी रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं पर शामिल रखिएगा। टेक केयर, फी अमान अल्लाह।